द्वादश के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। उदाहरण नंबर 24, ये साझेदारी खातों में साझेदार के प्रवेश, इस अध्याय के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 24 को। कल आपको उदाहरण नंबर 23 और 24 पढ़ने को मैंने कहा था। उदाहरण नंबर 24 बहुत सामान्य सा सवाल है, मगर जो इसका सॉल्यूशन आपकी बुक में दिया गया है वह गलत है। तो मैं आपको सबसे पहले तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और फिर इसका जो सही सॉल्यूशन है वह आपके समक्ष प्रस्तुत करके उसे भी डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। अजय और विजय नाम के दो साझेदार हैं जो आपस में 1:1 में लाभ हानि विभाजित करते हैं। इनके आर्थिक चिट्ठे के आधार पे हम देख सकते हैं कि देय बिल यानी कि बिल्स पेबल 24,000 हैं, लेनदार 32,000 के हैं, अधिविकर्ष 16,000 है। अधिविकर्ष आप सभी लोग जानते हैं ओवरड्राफ्ट है, यानी कि इनके ऊपर बैंक का इतना सा कर्जा है। ये एक तरह का क्रेडिट है जो हम बैंक से लेते हैं। तो अल्टीमेटली बैंक को 16,000 आपको वापस करने हैं और आपके पास बैंक में जो बैलेंस है वो 48,000 है। तो जब आप नई बैलेंस शीट अभी बनाएंगे तो उसमें 48,000 में ये 16,000 आप घटा देंगे। ऐसा माना जाता है कि जब कभी भी आपके ऊपर अधिविकर्ष होता है और आपके खाते में अगर पर्याप्त पैसा होता है तो बैंक आपका वह अधिविकर्ष की धनराशि उतनी आपके खाते से माइनस कर देती है। आप भी वही करेंगे जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे, 48,000 में से 16,000 घटा के दिखाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ जब नया पार्टनर कोई आ रहा है और उसके आने पे जितनी पूंजी वो लाता है वो आप जोड़ देते हैं जब, तो वह रकम आती है जो आप नई बैलेंस शीट में कैश एट बैंक के रूप में दिखा पाएंगे। अर्थात नई बैलेंस शीट में आप ऐसे ही लिखेंगे, बैंक में रोकड़ यानी कि कैश एट बैंक 48,000, उसमें आप ओवरड्राफ्ट के 16,000 घटा देंगे और ये जो आपका नया साझेदार है ये दरअसल 18,000 रुपये की पूंजी ला रहा है, विनय नाम का। तो 18,000 जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के कैश एट बैंक जो बाहर आएगा वो 48,000 में 16,000 घटने हैं, 18,000 जुड़ने हैं, यानी कि 2,000 की बढ़ोतरी के साथ ये बाहर कितना आ जाएगा नई बैलेंस शीट में 50,000। ये मैंने आपको भी बताया है, इसे मैं आपको भी सॉल्यूशन से समझा दूंगा। लेकिन ये एक टॉपिक था कि अगर अधिविकर्ष भी दिया गया हो और पर्याप्त पैसा भी आपके पास हो तो आप अधिविकर्ष को जो भी बैंक बैलेंस होता है उसमें से डिडक्ट करके और फिर नई बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस बचता है वो दिखाते हैं। पूंजी को उसमें साथ ही एडजस्ट किया जाता है। पूंजी आप देख सकते हैं, मैंने अभी बोला था कि विनय की पूंजी कितनी है। विनय की पूंजी जो है वह है 18,000, राइट। तो अभी हमने इसमें देखा कि अधिविकर्ष के अलावा और जो कुछ अवेलेबल है वह है संचित। संचित का मतलब रिजर्व। ये रिजर्व एक तरह का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर कोई होता है तो हम उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो ये 14,400 जो हैं रिजर्व के, इसे आप रिजर्व बोल सकते हैं, रिजर्व फंड बोल सकते हैं। इसे आप जो है ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, साझेदारों के, पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में। ठीक है। इसी तरह से और जो सूचनाएं हैं वो इधर कुछ इनकी पूंजियां हैं जो पहले से थीं। और असेट साइड में अगर आप देखते हैं तो कैश एट बैंक के अलावा देनदार हैं, फर्नीचर हैं, मशीनरी हैं और भवन है। जो सूचनाएं हैं नीचे एडजस्टमेंट के तौर पे उसमें कहा गया कि मशीनरी, भवन और फर्नीचर पर 10% वार्षिक ह्रास लगाइए। तो ये जितनी भी रकम यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको, फर्नीचर के 9,600, इसका 10% 960 होगा। मशीनरी के 19,200, इसका 10% 1,920 होगा। और भवन के 45,600 का 10% 4,560 होगा। ये रकम आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी है। साथ ही साथ एक सूचना और भी है इसमें कि देनदारों पर 10% वार्षिक दर से संचित करनी है। यानी कि इसे आप संचित के तौर पे अगर दिया गया है तो आप चाहें तो इसे रिजर्व फॉर बैड डेट ऑन डेटर्स लिख लें, चाहें तो आप रिजर्व की जगह हम प्रोविज़न शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप लिख लें प्रोविज़न फॉर बैड डेट ऑन डेटर्स। तो ये कहाँ जाएगा, जब भी आप रिजर्व बनाते हैं तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाता है, क्योंकि इससे देनदार घटने हैं और संपत्तियां जब घटती हैं तो कहाँ जाती हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो कुल मिलाकर के देनदार आप देख सकते हैं 24,000 के हैं। अगर इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,400। तो ये 2,400 का प्रावधान बनना होगा। ठीक। और इसके बाद में इन्होंने सूचना दी है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एक नया टॉपिक है इस इलस्ट्रेशन नंबर 24 में, इसे ध्यान से सुनिए। कहा है कि पुस्तकों में 12,000
की ख्याति का खाता खोला जाए। अब 12,000 की ख्याति का अगर खाता खोला जाए ऐसी सूचना हो तो हम ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में अगर आप ध्यान दें असेट साइड में कहीं गुडविल अकाउंट है क्या, नहीं है। तो ऐसे में जब कहा गया है कि खाता खोलिए तो क्या एंट्री होती है, खाता खोलने पे गुडविल अकाउंट जो होता है, खाता खोलने पे क्या होगा, गुडविल अकाउंट जो होगा वो डेबिट होता है। तो आप एंट्री क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जनरल एंट्री होती है। सवाल ये है कि इसमें एंट्री क्या होगी, तो इसमें आप जो एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट किया है टू अजयज कैपिटल अकाउंट, अजयज कैपिटल अकाउंट एंड टू विजयज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। और ये खाता कितने से खुलना है, 12,000 से। और 12,000 अगर खुला है तो आप देखिए ये जो साझेदार आपके थे ये दरअसल इक्वल पार्टनर्स थे। और सूचना केवल ये है कि विनय जो आ रहा है 18,000 ला रहा है उसे फर्म में भविष्य में 1/4 मिलेगा, बाकी नए अनुपात से संबंधित कोई सूचना नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में प्रवेश ले रहा हो और केवल उसका हिस्सा दिया गया हो और कोई सूचना ना दी गई हो, तो ऐसी स्थिति में जो बचा हुआ लाभ होता है, एक में से 1/4 घटने के बाद 3/4 आएगा। ये 3/4 ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, जो कि उनका 1:1 था, यानी 1/2 वो बांट लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आप इनका नया लाभ अनुपात निकालें, ओल्ड माइनस न्यू करें, तो अल्टीमेटली जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा वह भी वही होगा जो इनका ओल्ड रेशियो है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक नियम के तौर पे फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर किसी भी साझेदारी फर्म में नया साझेदार का प्रवेश हो रहा है और उसके प्रवेश पर केवल उसका हिस्सा दिया गया है लाभ में, लाभ हानि अनुपात से संबंधित और कोई अतिरिक्त सूचना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा। तो यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 1:1 माना जाता है ना, ये याद रहेगा। तो खैर अभी यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो गुडविल अकाउंट हम खोलते हैं, ये गुडविल अकाउंट जितने से खुलता है ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी वही है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इसमें वही है बाई चांस। तो यहाँ पे 6-6 हज़ार रुपये इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ओके, तो ये तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया गुडविल का। उसके बाद में और कोई एडजस्टमेंट है नहीं इसमें, आपको बहुत सिंपली ये पूरा खाता आपको बनाना है और आसानी से ये बन जाएगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसे कैसे आप बना पाओगे। तो आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे मैंने इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप देख सकते हैं, मैंने अभी कहा था कि जितनी भी रकम है मशीनरी की 1920 थी, उसका 10% निकाला, सॉरी 19,200 था, इसका 10% निकाला 1920। फर्नीचर अकाउंट 9,600 था, इसका 10% निकाला 960। बिल्डिंग 45,600 थी, इसका 10% 4560 निकाला। और जो प्रोविज़न था बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए वो 10% 24,000 के देनदारों पे 2,400। ये सब निकालने के बाद 9,840 होता है। और आप ये पार्टनर्स में इक्वल रेशियो में उनमें 1:1 में यहाँ पे बांट दे रहे हैं। तो 9,840 का इधर टोटल है, यहाँ कोई आइटम नहीं है तो यही टोटल सबसे पहले आप यहाँ उतारते हैं 9,840। ऊपर कोई आइटम नहीं है यहाँ पे, तो यही बैलेंसिंग फिगर भी आती है 9,840। दरअसल ये लॉस है और ये लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र की जानी है उनके इक्वल रेशियो में, और वो हो जाता है रकम 4,902, सॉरी माफ़ कीजिएगा 4,920 और 4,920 इक्वली टोटल होगा 9,840। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरह से बनना है। उसके बाद में आप जो दूसरा काम करने वाले हैं वह करने वाले हैं बैलेंस शीट इनकी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का। तो देखिए कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपने इनकी कैपिटल्स उतारी हैं। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 36,000 और 24,000। तो आपने लिखा बाई बैलेंस ब्रेक डाउन अजय और विजय के खाते में 36,000 और 24,000। जो रिजर्व फंड दिया गया था 14,400, उसे भी इक्वली पार्टनर्स के खाते में बांट दिया गया है 7,200 7,200। गुडविल अकाउंट जो खोला गया था, अभी हमने एक एंट्री की थी ना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
चूँकि जनरल एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए हैं, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आए और यहाँ पे हमने क्या लिखा, जो अपोजिट में था गुडविल अकाउंट, तो लिखा बाई गुडविल अकाउंट कितना 6,000 अजय और विजय के खाते में। अभी विनय जो हैं इनके खाते में ना तो बैलेंस था कोई, ना ही रिजर्व फंड में इनको कुछ मिला, ना ही गुडविल में नहीं कुछ मिलेगा। हाँ, अब पूंजी जो थी वो केवल विनय ला रहे हैं, तो बाई बैंक अकाउंट ये अजय और विजय में डैश लगने के बाद यहाँ 18,000 लिख लिया जाएगा। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट पे होने वाला जो लॉस था अजय और विजय खाते में 4,920 दिखा दिए जाएंगे, और इसके बाद में आप अजय का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 49,200 आएगा, ये आप यहाँ लिख लेंगे, जिसमें से 4,920 घटाने के बाद ये बचेगा कितना, 44,280। ठीक है, और ये कोई संयोग है मात्र कि यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है ये इसका 10% है, इट्स जस्ट अ चांस, इट डजेंट एनी मैटर, क्योंकि यहाँ भी देखिए कुछ रकम है लेकिन यहाँ ये 4920 यहाँ पर भी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ आपने सिंपली टोटल किया इधर के आइटम्स का सारे का, क्रेडिट साइड का, ये 49,200 आया, वही आपने यहाँ लिखा, और ऊपर के 4920 घटाने के बाद 44,280 इनका बैलेंस बच गया। विजय के खाते में आपने टोटल देखा 37,200 था, यही उतारा इधर, और 49,20 घटाने के बाद 4,920 घटाने के बाद 32,280 इनका बैलेंस आ गया। इनका टोटल इधर 18,000 ही है, केवल एक ही आइटम है वही उतारा, इधर कोई आइटम नहीं था तो बैलेंस इनका 18,000 बच गया। इस सवाल में केवल इतना कहा गया है कि गुडविल अकाउंट खोला जाए, ये नहीं कहा गया कि गुडविल अकाउंट बंद भी किया जाए। तो आप नोट एक लिखेंगे, इन अब्सेंस ऑफ क्लियर इन्फॉर्मेशन इट इज़ अज्यूम्ड दैट गुडविल अकाउंट इज़ नॉट क्लोज्ड। स्पष्ट सूचना के अभाव में यह मान लिया गया है कि ख्याति खाता बंद नहीं किया गया है। अब अगर ख्याति खाता बंद किया जाता तो क्या करते, ये जो आपने 12,000 से ख्याति खाता खोला था ना, एक एंट्री अभी मैंने बताई थी, गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 टू अजयज अकाउंट 6,000 टू विजयज अकाउंट 6,000, तो अगर इसे बंद करना होता तो क्या करते, बस 10 सेकेंड में सुन लीजिए। अगर इसे बंद करना होता तो गुडविल अकाउंट को करते क्रेडिट, और आल पार्टनर्स को, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एंट्री, खाता जब खुलता है तब एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब वही खाता क्लोज करना हो तो एंट्री क्या होती है, जब आपको वही खाता क्लोज करना हो तो जो एंट्री होगी वो क्या होगी, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो एंट्री होगी वो हो जाएगी क्या, वो हो जाएगी आल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, फॉर गुडविल अकाउंट क्लोज्ड। ओके, ये लिखा जाएगा। और जैसे मान लिया यहाँ पे 18,000 थी ना, तो 18,000 ये गुडविल, सॉरी 12,000 की गुडविल थी, कितनी थी गुडविल थी यहाँ पे 12,000, जितने जो हमने अभी खोली थी, तो यहाँ लिखेंगे गुडविल कितना 12,000 से। और अब आपके जो नए पार्टनर्स हैं उनका नया रेशियो निकालेंगे, मतलब सारे पार्टनर्स का नया रेशियो निकालेंगे, और जो भी नया रेशियो आएगा उस रेशियो में हम यहाँ पे 12,000 बांट करके लिख देंगे टू अजय विजय एंड विनय। ठीक है, ये एंट्री होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये एंट्री नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि इसमें अगर आप क्वेश्चन फिर से पलट के देखेंगे तो उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि गुडविल अकाउंट जो है वह खोला गया है, बंद किया गया है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे। जब आप बना चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आपको बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ध्यान से देख लीजिए, असेट साइड में आपको सबसे पहले कैश एट बैंक निकालना है। तो 48,000 का कैश था आपके पास, 16,000 के ओवरड्राफ्ट थे, ये घटेंगे, और 18,000 की सी की यानी कि विनय की कैपिटल है वो लेके आ रहे हैं। तो आप देखेंगे इसे एडजस्ट करने के बाद 50,000 आपका कैश एट बैंक हो जाएगा। डिटर्स 24,000 के थे, 2400 घटाने के बाद 21,600। फर्नीचर 9,600 के थे, 960 घटाने के बाद 8,640। सिमिलरली मशीनरी 19,200 थी, जिसमें से 1920 घटाने के बाद 17,280 बचा। बिल्डिंग 45,600 थी, जिसमें से 4,560 घटाने के बाद बचा 41,040। गुडविल चूँकि अभी बंद नहीं हुआ है, ये खाता खुला हुआ है, तो गुडविल एक असेट होती है, असेट के तौर पे इसे यहाँ दिखाएंगे कितने से, 12,000 से। तो ये हो गए असेट साइड के आइटम्स। यहाँ बिल्स पेबल आपका बचा हुआ था 24,000, क्रेडिटर्स आपके थे 32,000। ओवरड्राफ्ट है तो दिख रहा है, लेकिन ओवरड्राफ्ट हमने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया क्योंकि इधर हम घटा चुके थे, यानी ओवरड्राफ्ट अब बचा नहीं। तो अब केवल पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल जो आपने, आई एम सॉरी न्यू बैलेंसेज जो इनके आपने अभी
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निकाले हैं, 44,280, 32,280 और 18,000, वो लिख लेंगे और आप पाएंगे कि 1,50,560 ये लायबिलिटी साइड का भी टोटल है और ये आप देखेंगे असेट साइड का भी टोटल है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 24 यहाँ पे लगाया है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने अगर ये स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए, ताकि आप इस एग्जाम्पल को लगा सकें। आप वीडियो पॉज करके भी इस सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल 24। और इसके बाद हम, हाँ, यहाँ पे सब कुछ इन्होंने गड़बड़ कर रखा है, पता नहीं किस तरह से लगाया है, तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। इसमें पेज नंबर 70 मिस भी हो गया था, तो वो मैंने बाद में भेजा था, उसे अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 25। उदाहरण नंबर 25 टॉपिक क्या है? जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद ना लाए और पुस्तकों में ख्याति खाता खोलकर पुनः बंद किया जाए। तो जो एंट्री मैंने अभी आपको बताई थी पुनः बंद करने की, कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जितने से गुडविल अकाउंट खुला था उतने से गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा और सारे पार्टनर्स के नए रेशियो में उसे विभाजित किया जाएगा। यही बात हम उदाहरण नंबर 25 में समझने वाले हैं। एक्स वाई ये दो साझेदार हैं, 5:3 इनका अनुपात है। क्रेडिटर्स 28,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये 4,000 है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक तरह का स्पेसिफिक फंड है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे जो फंड होते हैं अगर उनसे रिलेटेड कोई लाइबिलिटी बनती है, लाइबिलिटी का मतलब होता है जैसे ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 4,000, और क्वेश्चन में कहीं कहा गया हो कि किसी वर्कर को 3,000 कंपनसेशन दिए गए, तो 1,000 सरप्लस होगा। वो 1,000 का सरप्लस ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बांटा जा सकता है। और अगर कोई लायबिलिटी नहीं दी गई तो माना जाएगा कि पूरा का पूरा 4,000 सरप्लस है, ठीक। तो यहाँ पे 4,000 अभी फ़िलहाल वर्कमैन कंपनसेशन फंड में आपको नज़र आ रहे हैं। जेड का लोन है, जेड कोई व्यक्ति हैं, आउटसाइडर हैं जिन्होंने हमें लोन दे रखा है, उनका लोन हमारे ऊपर है 30,000। इसके अलावा एक्स और वाई की जो कैपिटल हैं 50 और 40,000 हैं। जो कैश एट बैंक है फर्म के पास वो 7,800 है। डिटर्स जो हैं उसमें 40,000 के डिटर्स पे ऑलरेडी प्रोविज़न एक बना रखा है 1,800 का, और प्रोविज़न घटाने के बाद ये 38,200 के डिटर्स हैं। स्टॉक 56,000 के, इन्वेस्टमेंट 10,000 के। गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग है, ये भी थोड़ा सा अलग है। गुडविल पहले से 10,000 आपको नज़र आ रही है। तो अगर गुडविल पहले से नज़र आती हो तो उसका क्या करते हैं, याद कीजिए। गुडविल अगर पहले से नज़र आती है तो सबसे पहले इसको अपलिखित करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, यानी कि हम एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करते हैं हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये 10,000 ख़त्म करेंगे इनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। प्लांट नज़र आ रहा है 30,000 का। तो मैं आपको सबसे पहले जो आइटम्स दिखते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट करते हैं ये बताता चलता हूँ। इसे सुनना, सुन के समझना, इट्स वेरी पेनफुल। और अगर आप ये पेन नहीं लेते हैं, केवल और केवल सोल्यूशन पे चले जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, देर इज़ नो गेन विदाउट पेन। यू विल हैव टू टेक द पेन। नेसेसरी पेन इज़ अ नेसेसिटी, ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो भी बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते चलें। कुछ शर्तें हैं। एक्स और वाई जो फर्म थी एक्स और वाई की, उसमें जेड आ रहे हैं। जेड वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्म को लोन भी दे रखा था, देखिएगा 30,000 का लोन था जेड का, और कहा यह गया है कि एक्स और वाई जेड इनका लाभ विभाजन अनुपात जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 4:3:2। वेरी गुड। देन सेकेंड आइटम इज जेड के ऋण को ही उनकी पूंजी माना जाएगा। अब देखिएगा, जब भी कोई साझेदार आता है फर्म में और वो पूंजी कैश लेकर के आता है, तो आप एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट सपोज, है ना। और अगर कोई साझेदार का लोन हो पहले से और उसके लोन का हम रिपेमेंट करें तो हम एंट्री क्या करते हैं, दैट पर्सन्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये जो लोन था, हम इसके जेड के लोन को पहले पे करें, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके, मतलब पैसा जाए, फिर यही पैसा ये बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट करके हम दोबारा एंट्री करें। तो ये हम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्यों करें, यही सोच करके सीधे सीधे लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करना, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करना, तो हम बैंक को एलिमिनेट कर देते हैं। तो बचेगा क्या, लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि एंट्री क्या बनेगी,
जो एंट्री बनेगी वो क्या होगी, इस पॉइंट नंबर 2 के लिए यहाँ पे जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि जेड के कैपिटल अकाउंट में जब आप वहाँ पे वैसे अभी तक बाई बैंक लिखते थे या बाई कैश लिखते थे, अब आप वहाँ क्या लिखेंगे, बाई जेड्स लोन अकाउंट, कितना, 30,000। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि जेड के पूंजी खाते में हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जनरल एंट्री में क्रेडिट हुआ है जेड का कैपिटल अकाउंट, कितने से, 30,000 से, क्योंकि लोन 30,000 ही है, ठीक है। तो जेड्स लोन अकाउंट डेबिट कितना, लोन का नेचर होता है क्रेडिट, हम उसे डेबिट करके ख़त्म करेंगे और ये ट्रांसफ़र हो रहा है एक तरह से कैपिटल में। तो कैपिटल अकाउंट जब भी बना रहे होंगे तो जेड्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम जाएंगे और क्या लिखेंगे, बाई जेड्स लोन अकाउंट 30,000। अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा दूंगा, चलिए दिखाई देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप यहाँ देख लीजिए, ये एंट्री की गई है, बाई जेड्स कैपिटल लोन अकाउंट इन द कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट साइड 30,000, ठीक है। बाकी इसे अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ और शर्तें जो हैं उन पे भी हम ध्यान दे लें। इन्होंने कहा तीसरे पॉइंट में फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया गया 27,000, बढ़िया, बड़ी अच्छी बात है, मूल्यांकन किया गया। दूसरी बात क्या है, एक्स वाई ने 8,000 के विनियोग अपने लाभ हानि अनुपात में ले लिए, ये एक अलग एडजस्टमेंट है, हम चौथी एडजस्टमेंट को भी बाद में समझेंगे, लेकिन तीसरी को समझ लें। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया गया 27,000, केवल इतनी सूचना है, यानी कि गुडविल जो है वो कितनी फर्म की आंकी गई, 27,000। बाकी कुछ नहीं कहा गया कि जो जेड हैं वो अपने हिस्से की गुडविल नकद लाएंगे, जब तक कहा ना जाए तब तक माना नहीं जाएगा कि वो नकद लाए। तो जब नकद नहीं लाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन बचता है कि हम प्रवेश लेने वाले साझेदार की करेंट अकाउंट को डेबिट करें और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करें। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी से गुडविल अकाउंट खुला हुआ है, यानी कि गुडविल अकाउंट खोलने का ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पहले से गुडविल अकाउंट खुला हुआ है। तो जो काम हम पहले से करते चले आए हैं वही काम हम क्यों ना कंटिन्यू कर लें। इसलिए इसमें यही माना जाएगा कि गुडविल अकाउंट जो होगा वो 27,000 से खोल लिया जाए। आप क्या मेरी बात समझ रहे हैं, है ना? तो वही यहाँ पे बेसिकली किया जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले जो गुडविल बेसिकली इनकी थी वो कितनी थी, अगर आप इनकी गुडविल को ध्यान से देखें तो इनकी गुडविल जो है वो 10,000 की ऑलरेडी नज़र आ रही थी। तो इस गुडविल को इन्होंने ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया है, ये इन्होंने गुडविल को राइट ऑफ किया है। दूसरी एंट्री इन्होंने जो की है वो गुडविल का जो ट्रीटमेंट था उसमें इन्होंने उसका हिस्सा निकाल लिया है नए पार्टनर का और गुडविल को करंट अकाउंट से एडजस्ट किया है। तो दरअसल ये वो ट्रीटमेंट इन्होंने नहीं किया कि खाता खोला जाए और फिर उसे बंद किया जाए, इन्होंने वो ट्रीटमेंट किया ही नहीं है। अगर आपको वो ट्रीटमेंट करना हो तो वो ट्रीटमेंट क्या होगा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ये मेथड समझ जाएं। ये मेथड इन्होंने पुराना यूज़ किया है कि जो भी गुडविल का अभी मूल्यांकन किया गया है, गुडविल का मूल्यांकन कितना किया गया, 27,000 परहैप्स इन्होंने बताया है गुडविल का मूल्यांकन कितना हुआ है, 27,000। और जो जेड आ रहा है वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है, जेड जो आ रहा है उसका हिस्सा देखिए ध्यान से कितने है, 2/9। क्या ये क्लियर है? 2/9, 4 + 3 + 2, 9 आएगा ना, 4 + 3 यानी 7, 7 + 2 यानी कि 9। तो 2/9 इसका हिस्सा है, कितने में, 27,000 में। तो 9 × 27 और ये 6,000, 6,000 ये हिस्सा होगा जेड का। अब 6,000 हिस्सा जो है इतने से इनका खाता क्रेडिट डेबिट होना चाहिए करंट अकाउंट, और ये 6,000 ओल्ड पार्टनर्स में इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए जो न्यू रेशियो है वो ओल्ड रेशियो में से घटाएंगे, बाकायदा उसकी कैलकुलेशन करेंगे, तब करेंगे। इन्होंने यही किया है। लेकिन अगर गुडविल अकाउंट खोलना हो, बंद करना हो, जो कि इन्होंने हेडिंग डाल के बताई थी कि हम यही वाला पढ़ाने वाले हैं, बुक्स में देखिए, बुक्स कभी भी
परफेक्ट नहीं होती हैं, कहीं ना कुछ गलतियां ज़रूर होती हैं। जैसे इस बुक में ये गलती है कि इन्होंने हेडिंग डाली कि ये गुडविल अकाउंट खाता, गुडविल अकाउंट खोलना फिर उसे बंद करने की विधि को समझाने वाले हैं, लेकिन जो इन्होंने ट्रीटमेंट किया ये पुरानी विधि से कर दिया। तो ऐसी होती हैं गलतियां, हमें उसे समझना होगा, और एज अ टीचर हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम आपको सही मेथड से इसे बताएं। तो सही मेथड क्या होगा ये ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको सही मेथड। 27,000 की जो गुडविल है, हम क्या करेंगे, इस 27,000 गुडविल को हम सबसे पहले जो एंट्री करेंगे वो 1 मिनट ज़रा ये देख लें कि इनका रेशियो कितना है। इनका रेशियो ओल्ड वाला कितना था, 5:3, और नया है 4:3:2। ठीक है, 5:3 था और नया है इनका 4:3:2। ओके, तो अब ज़रा सा सुनिएगा कि इसको हम कैसे करने वाले हैं। इसके लिए आपको जो एंट्री करनी है वो सबसे पहले जो वहाँ पर एक एंट्री की गई ना, जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाइज कैपिटल अकाउंट, उसकी जगह पे यहाँ पे आपको 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। पहली एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये 27,000 से होगी, ध्यान रखिएगा। जो आपने 10,000 की गुडविल को राइट ऑफ किया है वो तो अलग हो चुकी, वो तो होनी ही है। उसके अलावा जो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट 27,000 टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये 27,000 जो बांटे जाएंगे वो इनमें किस रूप में बांटे जाएंगे, 27,000 का इनका रेशियो था 5:3, यानी कि 5/8। तो ये कितना आएगा, इसको करेंगे, कर लीजिए ज़रा, कितना आएगा, 8 से करें, 8×3 = 24, बचेंगे 3, 8×3 = 24, फिर से बचेंगे 60, 8×7 = 56, 8×5 = 40, और इसका 5 गुना अगर करेंगे तो आएगा कितना, 5×5 = 25, हासिल है 2, 5×7 = 35, 2 = 37, हासिल है 3, 5×3 = 15, 3 = 18, हासिल है 1, और 5×3 = 15, 1 = 16। 16,875 एक्स के खाते में जाएंगे, और वाई के खाते में आएगा, ये 3 गुना इसका करेंगे क्योंकि ये तो 5/3 8 है, और वाई का कितना होगा, वाई का होगा 3/8। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये कितना आएगा, 3×5 = 15, 3×7 = 21, 1 = 22, 3×3 = 9, 2 = 11, 3×3 = 9, और 1 = 10। तो ये कुल मिला करके देख लीजिए 27 होना चाहिए, 5×5 = 10, 7×2 = 10, 8×1 = 10, और ये 27 ही हो गया। यानी कि ये एक एंट्री आपने यहाँ कर ली। ठीक, ये एक एंट्री होगी जिसे आप कर लीजिए फटाफट अपनी कॉपी पे कहीं। गुडविल अकाउंट डेबिट, ये वो एंट्री है जो आपने भी गुडविल अकाउंट खोला है। क्या लिखेंगे, फॉर गुडविल अकाउंट ओपेंड, ये नरेशन लिखा जाएगा, लिख लीजिए, लिख लिया। चलिए, इसके बाद में आपको जो दूसरी एंट्री करनी है वो इस खाते को क्लोज करने की एंट्री होगी। उसमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी, उसमें होगी एंट्री ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री करनी पड़ेगी, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जी हाँ, और टू गुडविल अकाउंट फॉर गुडविल अकाउंट क्लोज्ड, या गुडविल रिटर्न आप भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ये आपका 27,000 था ना, कितना था, 27,000, और इस 27,000 को नया अनुपात 4:3:2 में बांटेंगे, तीनों में। तो 4:3:2 में अगर आपको इसे बांटना हो तो क्या आप इसे बांट पाएंगे, गुडविल अकाउंट कितने से आएगा, 27,000, तो ये इतने से खुला ही था, और इस 27 को 4:3:2 में आप बांटेंगे, तो जो रकम आई थी ना उधर 4, 3, 7 और 2 9 होते ही हैं। तो 9 से जब इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9×3 = 27, और 3 चौके ये यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 चौके 12, तो यहाँ x में कितना आ जाएगा, 12,000, और 3×3 = 9, और 3×2 = 6। तो ये कुल मिला करके 12, 9 और 6, ये 2 एंट्रीज़ होनी जो मैंने आपको अभी बताई हैं। अगर आप ये 2 एंट्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर जो एक एंट्री आपने अभी पढ़ी थी,
ये वाली एंट्री वो आपको नहीं करनी होगी। ये एंट्री जो मैंने आपको अभी बोली थी गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, जो इन्होंने करंट अकाउंट से किया है, ये वाली एंट्री नहीं करनी होगी। ठीक है, इसे नहीं करेंगे, तब वो दो एंट्री कर सकते हैं। और ये एंट्री तब करेंगे जब ये मेथड दूसरा हो, ये कहा जाए कि जेड की जो ख्याति का हिस्सा है ये करंट अकाउंट से, जेड के करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, ऐसा कहा गया हो तो ये कर पाएंगे, या तो कुछ ना कहा गया हो। इन्होंने लिबर्टी ये ली है, इसमें इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, इन्होंने केवल इतना कहा कि गुडविल का मूल्यांकन किया गया 27,000, तो ये इनकी इच्छा थी कि ये ऐसा कर सकते थे। लेकिन जब इन्होंने हेडिंग शुरुआत में डाल दी कि हम गुडविल अकाउंट खोल करके उसका खाता क्लोज करके उस मेथड से बताने वाले हैं, तो फिर वही मेथड यूज़ करना था। वैसे ये गलत नहीं है, मेरी बात शायद आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये दोनों मेथड हैं, आपको दोनों आने ही चाहिए, दोनों आपने सीख लिया, ये बड़ा अच्छा है। चाहे आप ये मेथड अप्लाई करें चाहे वो करें, अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि गुडविल अकाउंट खोल के बंद कीजिए, तो जो मैंने एंट्रीज अभी बताई वो करनी पड़ेंगी। बाकी सारी एंट्रीज इसमें नॉर्मल हैं, इसमें एक दो बातें और भी हैं, ज़रा उन्हें सुन लीजिए। रहतिये का मूल्यांकन कहा गया। हाँ, रहतिये के मूल्यांकन से पहले पॉइंट नंबर 4, एक्स और वाई ने 8,000 के विनियोग अपने लाभान अनुपात में ले लिए। तो आप समझ लीजिएगा ज़रा, विनियोग जो है इन्वेस्टमेंट वो पहले से आपको नज़र आ रहे हैं 10,000 के, इसमें से 8,000 ले लिए एक्स और वाई ने। किस अनुपात में ले लिए? लाभ विभाजन अनुपात में। वो कितना था? 5:3। तो 8,000 के अगर 5:3 में ले लिए हैं तो इसका मतलब क्या किया है? इसका मतलब 5,000 एक्स ने ले लिए, 3,000 वाई ने ले लिए। 8,000 से इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो इसकी एंट्री बहुत सिंपल है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एंट्री यहाँ पे की गई है। इन्वेस्टमेंट वाली जो एडजस्टमेंट है उसके लिए एंट्री नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्सेस कैपिटल अकाउंट 5,000, वाइज कैपिटल अकाउंट 3,000 और इन्वेस्टमेंट अकाउंट 8,000। जो 10,000 के इन्वेस्टमेंट थे उसमें से 8,000 के इन्वेस्टमेंट तो क्रेडिट हो गए, ख़त्म हो गए, तो बचा कितना? 2,000। ये 2,000 नई बैलेंस शीट में बाद में दिखाए जाएंगे। ठीक, इन्वेस्टमेंट वाली एडजस्टमेंट के बाद एडजस्टमेंट नंबर 5 है, रहतिये का मूल्य 10% कम कर दिया जाए। ये रिवैल्यूएशन में 10% दिखा दिया जाएगा जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, संदिग्ध ऋणों का प्रावधान 5% कर दिया जाए, तो जितने भी देनदार हैं उनका 5% निकालेंगे और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। एक बात और भी है, देनदारों पर 2% कटौती का प्रावधान किया जाएगा। अब इसे समझ लीजिएगा ज़रा, ये है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और अगर आपको 11th में आपने जब पढ़ा था, आपको याद हो, जब कभी भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनना होता है तो पहले जो डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बना होता है वो घटा देते हैं, फिर जो बचता है उस पर ये 2% अप्लाई किया जाता है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बता भी देता हूँ कि कैसे करेंगे। डेटर्स आप देख सकते हैं पहले से कितने के हैं? 40,000 के। डेटर्स के बारे में सूचना ये है कि डेटर्स पे जो आपको प्रावधान बनाना है वो कितना परसेंट बनाना है? 5%। तो 40,000 का 5% बताओ कितना होगा? 40,000 का 5% होगा 2,000। और ये पहले से बना कितना है? 1,800। इसका मतलब है नया प्रोविज़न कितना बनेगा? 200। तो जो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे वो कितने से दिखाएंगे? 200 से। आप देखिए एक जनरल एंट्री यहाँ की गई है, और वो जनरल एंट्री क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक का भी 10% था ना, तो ये 5,600, यहाँ पे 56,000 का स्टॉक था, उसका 10% आ गया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना दिखाया गया है? देखिए 200 दिखाए गए हैं। ये 200 कैसे दिखाए गए हैं? 40,000 का 5% जो था वो आना चाहिए था 2,000, और पहले से ये 1,800 नज़र आ रहा है, तो कुल मिलाकर के ये बाहर कितना आएगा? 200 आएगा। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स बनाया गया है। देखिए समझ लीजिए, 40,000 के डेटर्स में से जब आप 2,000 का प्रोविज़न बना चुके तो बचा कितना? 38,000। और 38,000 का अगर आप निकालें 2% तो ये कितना होगा? 38,000 का अगर आप 2% निकालने के लिए चलेंगे तो अगर आप 380 को 200 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा? 760 ही तो आएगा। तो ये एंट्री की गई हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, स्टॉक 10% था, 10% निकाल लिया गया स्टॉक का, और बाकी ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है और ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है। मुझे लगता है कि आप ये समझ पाए होंगे। फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन ऑन डेटर्स। दो तरह के प्रोविजंस हैं, तो दोनों तरह के प्रोविजंस यहाँ पे लिख दिए गए हैं। मुझे लगता है ये एंट्रीज़ भी आप समझ गए होंगे। बाद में एक और एडजस्टमेंट भी है, इसे भी सुन लीजिए। इन्होंने कहा है कि एक्स जो है वो 6,000 रुपये नकद निकालेगा। तो अगर नकद निकालेगा तो उसके खाते के डेबिट साइड में
टू कैश अकाउंट 6,000 लिख दिए जाएंगे, क्योंकि जनरल एंट्री क्या होगी, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 6,000 से। तो इसीलिए जब एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में जाके अपोजिट में हुआ था कैश अकाउंट टू कैश, तो टू कैश लिखा जाएगा 6,000 से। मैंने आपको सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है और अब आपको सॉल्यूशन समझना है, जिसे मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से समझेंगे तो सब समझ जाएंगे। एंट्री नंबर 1 में मैंने आपसे अभी बोला था कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड जितना है, अगर उससे रिलेटेड कोई लायबिलिटी होती है तो उसे घटाने के बाद जो बचता है वो सरप्लस बांटा जाता है। सारी एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद हमने ये जाना वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है, तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड का 4,000 ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। कितना, 5:3 में 2,500 और 1,500। पहली एंट्री समझ में आई। दूसरी एंट्री में अभी आपको रिवैल्यूएशन की समझा चुका। तीसरी एंट्री जो आपने रिवैल्यूएशन में काम किया, रिवैल्यूएशन के केवल 3 ही पॉइंट हैं, तो आपने पाया कि केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है 6,560 से, यही रिवैल्यूएशन पे होने वाला लॉस है। और चूंकि ये एक ही एंट्री है इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी पता चल जाता है कि इतना ही लॉस है। ये लॉस ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा 5:3, ठीक। और ये 6,560 बांट दिए गए 4100 और 2460। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट लेने की एंट्री मैंने आपको अभी बता दी थी कि 8,000 की वैल्यू की इन्वेस्टमेंट इन्होंने ओल्ड रेशियो में लिए, तो 5,000 और 3,000। इसके बाद में आगे की जो एंट्री है वो गुडविल की है। गुडविल जो पहले से 10,000 नज़र आ रही है उसको राइट ऑफ करने की है, एक्सेस कैपिटल वाइज कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। फिर ये एंट्री मैंने आपसे कहा है कि करनी नहीं है, क्योंकि हमने जो मेथड आपको बताया उसमें जो 2 एंट्री बताई हैं वही एंट्री आप इस एक एंट्री की जगह करेंगे पहले। फिर उसके बाद में जो जेड का लोन है उसको कन्वर्ट करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे इनकी कैपिटल अकाउंट में। ये एंट्री भी मैं क्वेश्चन समझाने के दौरान समझा चुका, आपके सामने है ये। फाइनली एक्स ने जो 6,000 निकाले हैं ये उसकी एंट्री है। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपने अभी सुना था, मैंने बोला था एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, और इन्होंने बैंक लिख रखा है। क्योंकि एक खाता अगर खोला जा चुका है बैंक अकाउंट, तो किसी को कम पैसा अगर देना है तो उसके लिए हम बार बार अगर कैश अकाउंट करेंगे तो खाते बढ़ जाते हैं, इसीलिए सुविधा की दृष्टि से बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर लिया गया है। आप चाहें तो इसमें ये भी लॉजिक दे सकते हैं कि ये पैसा एक्स ने अपने खाते में जमा करा लिया होगा उसी दिन, तो ये सब हो सकता है, या हमने उसे चेक में भुगतान किया, कोई भी लॉजिक दे सकते हैं। अल्टीमेटली बैंक अकाउंट सुविधा की दृष्टि से यहाँ क्रेडिट किया गया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने पहले ही बताया, बताने की ज़रूरत नहीं। तो अब हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बहुत इजी है। सबसे पहले हमने बैलेंस उतारे 40,000। वर्कमैन कंपनसेशन का जो भी बेनिफिट था वो एक्स और वाई में दे दिया। जेड का करंट अकाउंट जो था वो इन्होंने एंट्री की है, आप इसकी एंट्री नहीं करेंगे तो यहाँ आएगा बाई गुडविल अकाउंट, जो पहली एंट्री होगी उससे, और जो दूसरी एंट्री गुडविल की बताई थी उससे आएगा इधर टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो एक तो टू गुडविल आएगा ये 10,000 के लिए, और दूसरा गुडविल टू गुडविल आएगा 27,000 के लिए, जो बाद में एंट्री बताई है। ये दोनों एंट्रीज यहाँ की जाती हैं अगर मेरे मेथड से आप करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 5,000 3,000 इन्होंने लिए थे, रिवोल्यूशन पे ये लॉस था, ठीक है। 6,000 इन्होंने निकाले हैं। इधर जेड का लोन जो था वो 30,000 कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। फाइनली इनके टोटल जो आएंगे इधर आप लिखेंगे रेस्पेक्टिव, और इनके बैलेंसेस आ जाएंगे। बैलेंस शीट बनाते समय कुछ बातें ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहली बात, कैश अकाउंट, अच्छा इस मेथड से जब आप करेंगे जो मैंने बताया तो इसमें आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमें नहीं पड़ी है ना, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इस मेथड से गुडविल अकाउंट खोल के उसे क्लोज़ किया जाए। तो यहाँ पे कोई नीड नहीं है कि आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें। अगर आप करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे तो नोट नंबर 1 में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला गया है, वैसे निकालेंगे। देखिए कैश एट बैंक में कितना आया, 7,800 पहले से था। पहले से गुडविल कोई भी कैश एट बैंक नहीं था एक्चुअली पहले से, ओके। अगर आप देखते हैं सवाल देख लीजिए ज़रा, सवाल में कैश एट बैंक है 7,800 पहले से है। जेड तो कोई पूंजी इसमें ला नहीं रहा, ना तो गुडविल का कुछ ला रहा है। 6,000 उल्टे निकाल और ले गए हैं कौन, एक्स। तो हमारे पास कैश एट बैंक बचेगा कितना, हमारे पास जो कैश एट बैंक बचेगा 7,800 में से 6,000 जाने के बाद 1,800। डेटर्स जो थे उन पे 2,000 का प्रोविज़न बना,
760 का, और दूसरा प्रोविजन बना डिस्काउंट के लिए तो 37,240 बचे। स्टॉक का जो भी मूल्यांकन हुआ वो सब उनकी वैल्यू घटाने के बाद जो भी था उसमें से उतना डिप्रिसिएशन घटाने के बाद ये आया कितना, 50,400। इन्वेस्टमेंट 10,000 के थे, 8,000 के पार्टनर्स ने ले लिए तो बचा कितना, 2,000 का। प्लांट जो है वो कितना है, 30,000 का। और जेड का करंट अकाउंट इन्होंने दिखा रखा है, आप इसे नहीं दिखाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने बताया उसमें जो हमारे कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे वो भी ये नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। कैपिटल के बैलेंसेस 6,000 से कम से आएंगे, जो मेरा मेथड है उससे। और फाइनली जब आप मिलाएंगे तो बैलेंस शीट मिल जाएगी, ठीक है। उस मेथड से करने पे बैलेंस शीट इक्वली आ जाएगी, 6,000 से कम आएगी, दरअसल 1,21,440 आएगी। ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस मेथड को समझना चाहें तो ऐसा तो आप सवाल कर ही चुके हैं पहले। तो गर्ल्स, साझेदारी की पूंजी का समायोजन, ये टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। आज आपने जो ये सुना है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ हैं जो मैं आपको भी देने वाला हूं, उन्हें आपको करना है, यही आपका आज का काम होगा। ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से लगाइए, जिस मेथड से मैंने बताया है उस मेथड से लगाइए, ठीक है। 24 नंबर और 25 नंबर, ये दोनों एग्जाम्पल लगाने हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी और बता रहा हूँ वो भी करने हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।